और बड़ी संख्या में इकट्ठे हमारी मां शक्ति। मैं सबसे पहले इस मां शक्ति को यहाँ इकट्ठे होने के लिए ढेर सारी बधाई देता हूँ। क्यों बधाई देता हूँ कि मैंने एक हमारी बहन उस जगह खड़ी थी, उसको हमने कहा कि आओ इधर, हम तुम लोगों से रूबरू होंगे, बात करेंगे। तो मैं आज इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि नोट कर लो कि इस भारत की धरती में जितने भी युग हुए, द्वापर, त्रेता, सतयुग, इन सब युगों से भी बड़ा अगर कोई स्वर्णिम की शुरुआत हुई है तो 26/1949 को जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में एक वोट का अधिकार रानी और महात्मा रानी के वोट की कीमत बराबर की, उस दिन से इस धरती की शुरुआत हो गई। कब से हुई? पहले राजा होते थे, तुम्हारे तमाम अकबर बादशाह हुए, लेकिन वो राजतंत्र था, प्रजातंत्र। राजा का बेटा ही राजा हो सकता था, कोई दूसरा राजा। लेकिन भारत की धरती में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वोट का अधिकार देकर भारत में पैदा होने वाला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट, महिला, पुरुष, कोई भी प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने का और प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार देने का काम किया है। इतना बड़ा धरती पर अधिकार क्यों भाई नहीं हो पाता? इसमें बाबा साहब अम्बेडकर नहीं पैदा होते तो आपने हमें यहां से एमएलए बनाया, 2 बार एमपी बनाया। ये एमपी एमएलए तो बहुत बड़ी बात थी, हम प्रधान बनने का सपना भी नहीं देख सकते। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि दलित समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, अकेलियत के साथी, ये जो हजारों साल से दबाए गए हैं, पछाड़े गए हैं, कुचले गए हैं, ये अगर इकट्ठे नहीं हुए तो हमने वोट के माध्यम से प्रधान से लेकर जो प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया है, अगर इकट्ठे नहीं हुए तो कभी बन नहीं पाएंगे। और आज 75-76 साल में इकट्ठे होने के कारण हमारी बात 6743 जातियों में बटा समाज है, उसके कारण हमारी बिगड़ी बनी नहीं। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए बनाकर, पीडीए का मतलब है पिछड़ा, पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अकलियत। आधी आबादी किनकी है? महिलाओं की। इस धरती में किसकी आधी आबादी है? महिलाओं को। अगर जो भारत की व्यवस्था थी, अगर डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा कोई आदमी संविधान बना रहा होता तो नारी को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। अगर बराबरी का किसी को हक दिया है महिला पुरुष को, तो किसने दिया? संविधान ने दिया है। तो इसलिए वो संविधान ये भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है। और संविधान अगर नहीं रहेगा तो अब तो तुम्हारे माइके उतरवा रहे हैं। बुद्ध कथा, भीम कथा का परमिशन जल्दी से आसानी से नहीं मिल रहा है। अजान भी नहीं बोल पाएगी, क्योंकि आप देखते हैं कि जो संविधान में बोलने की आजादी है, जो धार्मिक आजादी अपनी अपनी तरफ से पूजा कर सकेंगे, अपने अपने धर्म को मानने का काम कर सकेंगे, तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब है वो व्यवस्था, मनु की व्यवस्था, सीढ़ी नुमा व्यवस्था, जो सबसे ज्यादा कठिन काम करेगा वो सब नीचे पायदान में, फिर उससे दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर इस साल में। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने कितना बड़ा काम किया। आप विचार करो कि उन्होंने उस सीढ़ी को संविधान के जरिए, खड़ी सीढ़ी को पट करके
भारत में समानता का अधिकार देकर सबको बराबर करने का काम कर दिया। इसलिए वो संविधान